नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब समझ ही नहीं आता कि कौन सा मार्ग चुने, कौन सा मार्ग छोड़े। जीवन में चाहे अनचाहे इतनी सारी कर्ज की स्थिति एकाएक बन पड़ती है कि कभी हृदय चाहता ही नहीं कि कभी कर्जवान हो, लेकिन फिर भी जीवन में चाहे अनचाहे धीरे धीरे करते हुए कर्ज अपने पैर पसारने लगता है और एक दिन अनायास ये बात समझ में आती है कि मेरा जीवन तो पूरी तरह से कर्ज से पट चुका है। अब क्या करें? जीवन में इतना कर्ज, इतनी परेशानियां, इतना बोझ, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? ऐसी परेशानी में व्यक्ति को कुछ सूझता ही नहीं है, चाहे कितने ही विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो। कर्ज के भार और कर्ज के अत्यंत बोझ के तले जीवन को गुजर बसर कर पाना बहुत मुश्किल सा कार्य लगता है। अगर आप भी अपने जीवन में कर्ज की स्थिति से परेशान हैं और मार्ग समझ नहीं आ रहा, किस मार्ग का चुनाव करें, जीवन व्यतीत कैसे करें, यहां तक कि जीवन में निर्णय क्या लें, कुछ समझ यदि नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस क्रमांक में पूर्ववत की तरह आपको कुछ ऐसे दिव्य उपाय और कुछ ऐसे कार्य जरूर बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में ऐसी परेशानी से यदि जूझ रहे हैं, निसंदेह आप इससे जरूर उभर कर बाहर आएंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बहुत से लोगों का प्रश्न हमारे पास इस संदर्भ में आ रहा था कि हम अपने जीवन में कर्ज से बहुत परेशान हैं, कैसे सहायता मिलेगी? महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी को समर्पित हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे मिल जाए जिससे इस बात के लिए हमें आश्वस्तता हो जाए कि महाराज जी हमारे जीवन में जल्दी ही चमत्कार करने वाले हैं। देखिए, कर्ज की स्थिति बहुत ही असहनीय होती है। मेरे जीवन का जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। उस समय आपको महाराज जी की शरण जरूर लेनी चाहिए। जब आप महाराज जी की शरणागत जाते हैं और अपने कष्टों से महाराज जी को अवगत कराते हैं तो महाराज जी आपकी सहायता हेतु तुरंत आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। लेकिन उसे जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस परिस्थिति में हमें कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपके जीवन को निर्धारित करता है कि आप परेशानी में डूबेंगे या फिर पूर्ववत की भांति सामान्य बने रहेंगे। इसके लिए आपको एक कार्य करना चाहिए कि रोजाना की पूजा में आपको महाराज जी के प्रति प्रार्थनाबद्ध होना चाहिए। अब प्रार्थनाबद्ध कैसे होंगे ये समझ लेते हैं। देखिए, आपको जीवन में अगर कर्ज से परेशान है तो एक नियम बनाना होगा। वो नियम क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, नियम आपको ये बनाना होगा कि आप जब बहुत ज्यादा कष्ट में होते हैं उस समय ईश्वर को और भी ज्यादा समर्पित आपको रहना होता है। इसके लिए आप नियम ये बनाएं कि आप प्रातः काल में अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के साथ साथ एक कार्य अपने जीवन शैली में जोड़ लीजिए। वो क्या होगा? जहां पर भी आपने अपने ग्रह स्थान में महाराज जी का छवि चित्र, विग्रह या महाराज जी की कोई भी मूर्ति स्थापित की हुई है, वहां पर आपको थोड़ा समय व्यतीत जरूर करना होगा। यहां पर किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मेरे को समय नहीं मिलता, मैं जीवन में बहुत व्यस्त हूं, ऐसी चीजों से आपको बचना होगा। अगर आप परेशान हैं तो निसंदेह आपको नियमबद्ध होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नियम के, बिना कारण के आप जीवन में इस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते। तो नियम बनाइए। आप सोने का समय थोड़ा सा बेशक कम कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपको ये नियम जरूर बनाना होगा। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद जहां पर महाराज जी का आपने स्थान बनाया हुआ है वहां पर एक आसन बिछाकर आपको स्वच्छ वस्त्रों के साथ बैठना चाहिए। पहला काम आप ये कर लीजिए। जब आप बैठना शुरू कर देंगे तो बाकी का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बैठकर करना क्या है? जब आप महाराज जी के समक्ष बैठ जाएंगे उस समय आपको अपने शब्दों में प्रार्थना करनी शुरू होगी। प्रार्थना क्या होगी? आप मेरी स्थिति परिस्थिति को भली भांति जानते हैं कि मैं किस कष्ट से गुजर रहा हूं। इस समय आपकी सहायता की परम आवश्यकता है। कृपया करके आप अपना अभय हस्त मेरे मस्तक पर रखिए और मुझे जीवन की इस कठिन समय की परेशानी से बाहर निकालिए। इस प्रकार से यदि आप महाराज जी से सुबह उठकर जब आप रोजाना प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना बहुत बहुत प्रभावी हो जाती है। हालांकि आप प्रार्थना नहीं भी करते तब भी महाराज जी को आपके दुख
ज्ञात हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आप प्रार्थनाबद्ध होते हैं उस समय जो आपकी ऊर्जा होती है वो परमात्मा परमेश्वर से जरूर जुड़ जाती है, और जितना शीघ्र आप प्रभाव चाहते हैं उतना ज्यादा समर्पित भाव अपनी प्रार्थना में लेकर आएं। जितना ज्यादा समर्पित भाव होगा उतनी अद्भुत आपके जीवन में इसकी आवृत्ति यानी सुख की आवृत्ति आपके जीवन में शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से प्रथम प्रार्थना आप प्रहर में यानी कि प्रातः काल उठकर ये प्रार्थना करें तो आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करने के बाद आप महाराज जी को कहें कि हे महाराज जी, मेरे हर कार्य में मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, इसीलिए आप महाराज जी को पूरे दिन में, वैसे तो आपको महाराज जी को कभी भूलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 बार 4 बार जितना भी आपका हृदय समर्पित होगा उतने बार महाराज जी को आप स्मरण करते रहिए और अपनी ये प्रार्थना जो है मन ही मन महाराज जी को बोलते रहिए। इससे आपको निसंदेह इतना लाभ होगा, क्योंकि जब आप प्रार्थनाबद्ध हो जाते हैं उस समय आपकी ऊर्जा कई गुना घनिष्ठ हो जाती है। अब आते हैं दूसरे उस कार्य पर जो कि इस क्रमांक का मुख्य बिंदु है कि आप एक चौपाई जो महाराज जी की है, जो प्रभु श्री हनुमान जी की है, अगर उसे जीवन में प्रयोग करते हैं निसंदेह आपको कर्ज में बहुत शीघ्रता से लाभ होगा। वैसे तो मैं आपको कल के क्रमांक में भी बता चुका हूं कि जितना ज्यादा समर्पित, जितना ज्यादा लगाव से आप चीजों को करेंगे उतनी जल्दी लाभ आपको होगा, लेकिन फिर भी ये चौपाई बहुत बहुत दिव्य है। आइए जान लेते हैं कौन सी है वो दिव्य चौपाई जो कि आपको महाराज जी के लिए या प्रभु श्री हनुमान जी के लिए करनी है, जिससे आपको जल्दी ही लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। देखिए चौपाई बहुत सरल है। चौपाई है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय जयकार हो। जिस तरह गुरु अपनी कृपा करते हैं वैसे ही आप मुझ पर कृपा करना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से जब आप ये चौपाई करते हैं तो इस चौपाई का जो लाभ है इतना अद्भुत है, इतना तीव्र इस चौपाई का प्रभाव है, क्योंकि हर एक चौपाई श्री हनुमान चालीसा में आपको इतनी दिव्य मिलेगी कि हर चौपाई मनुष्य के पूरे जीवन को परिवर्तित करने में पूर्ण सक्षम है। इस चौपाई को आप प्रभु श्री हनुमान जी के समक्ष यदि कह दें बहुत बहुत दिव्य हो जाएगा, और महाराज जी के समक्ष कहें तो भी बहुत दिव्य प्रभाव इसके आपको देखने को मिलेंगे। आप जो प्रार्थना मैंने प्रारंभ में आपको बताई है उस प्रार्थना के बाद भी ये चौपाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको अलग से भी बैठ के आप कर सकते हैं। इसका लाभ आपको दोनों तरीके से मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर कहने का आशय है कि इस चौपाई का पाठ आपको करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कितना करें। देखिए, मैं जब संख्या की बात होती है तो संख्या को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। मैं तो आपको यही कहूंगा जितना आपका चौपाई में मन लगे उतना करिए, क्योंकि जितना ज्यादा पाठ आप करेंगे उतना ज्यादा आपके हृदय को शांति मिलेगी। जितनी शांति हृदय को होगी उतना ज्यादा आशीर्वाद आपको मिलेगा, उतनी जल्दी आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन कहने का आशय है कि चौपाई का पाठ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रारंभ कर दें। बहुत दिव्य इसका प्रयोग है। इस चौपाई का पाठ यदि नियमित रूप से कोई भी साधक 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या रोजाना करना शुरू करता है, उसके जीवन के हर प्रकार के कष्टों से निवारण उसको मिलता है। श्री हनुमान जी की आपको जो है दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, महाराज जी का अभय हस्त आपको प्राप्त होता है, प्रभु श्री राम जी की कृपा आपको मिलती है। तो असंख्य लाभ हैं इसके। तो यही आपको कहना चाहूंगा आज के इस क्रमांक के माध्यम से। इस दिव्य चौपाई को और महाराज जी के प्रति समर्पित भाव से प्रार्थना करने पर आपको बड़े से बड़े कष्ट से मुक्ति मिलती है, जीवन में सिद्धि आपको प्राप्त होती है और सुख और समृद्धि के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।